Hello everyone. How are you guys? I hope all is well. I welcome you all to PIIT Institute of Engineering and Technology. I am Abhishek Yadav, your mathematics mentor, and we are doing the subject mathematics first. We are doing second unit of this subject mathematics first. Unit name is differential calculus. We have done 3 lectures on this unit, and today we are going to start with limits. Now, what is limit? In mathematical terms or in mathematics, limit is what? A limit is a value. Okay, limit is what? Limit is the value at which for the given input values a function approaches the output. Means हमारे पास कोई भी एक फंक्शन होगा, उसमें हम वैल्यूज इनपुट करेंगे और वो वैल्यू इनपुट जब हम करेंगे तो वो फंक्शन अप्रोच करेगा किसी एक आउटपुट को. ठीक है. अब कैलकुलस में, मैथमेटिकल एनालिसिस में ये लिमिट क्या करता है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है. किसमें प्ले करता है रोल? इन डिफाइनिंग इंटीग्रल्स, डेरिवेटिव्स एंड कंटिन्यूटी. ठीक है. और लिमिट्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो क्या है? लिमिट्स हमारी एक अप्रोचिंग वैल्यू है. ठीक है. अप्रोचिंग वैल्यू किसकी? ऑफ द फंक्शन विद द इनपुट अप्रोचिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू. यानी अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो अगर मैं मान लूँ मेरे को इसकी लिमिट चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू 2. ठीक है. एक्स एट 2 या फिर एक्स इज इक्वल टू 2 पर, तो ये जैसे जैसे 2 को अप्रोच करेगा एक्स, वैसे वैसे मेरी फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो अप्रोच करेगी 7 को. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लिमिट. ठीक है. तो लिमिट क्या है? अ लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन अप्रोचेस. वैल्यू एक फंक्शन जो है एक वैल्यू को अप्रोच करेगा एज द इनपुट अप्रोचेस सम वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे फंक्शन एक्स प्लस 5 है, तो जैसे जैसे मैं 2 को अप्रोच करूंगा, एक्स जैसे जैसे 2 को अप्रोच करेगा, दिस फंक्शन एफ एक्स वुड अप्रोच टू 7. इज इट फाइन? नाउ बिफोर गोइंग on to the definition of this, I mean the formal definition of this limit, I would like to tell you what indeterminate forms are. अब देखो, जब हम इसमें सॉल्व करेंगे कैलकुलस में या लिमिट्स वगैरह हम जब सॉल्व करेंगे, तो हमको कभी कभी क्या मिलेगा कि उसकी जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा. अगर मैं इसको क्लियरली समझाऊं तो क्या मतलब है? व्हेन इवेलुएटिंग लिमिट्स, जब हम लिमिट इवेलुएट कर रहे होंगे, जब लिमिट निकाल रहे होंगे, यू समटाइम्स एनकाउंटर, तुमको क्या मिलेगा? यू विल एनकाउंटर दैट एक्सप्रेशंस अपॉन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन डोंट यील्ड द क्लियर रिजल्ट. हमें कोई भी क्लियर रिजल्ट नहीं मिलेगा. उस केस में वो चीज़ क्या कहलाएगी? दैट वुड बी कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है जहां पर न्यूमरेटर भी 0 का अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 का अप्रोच कर रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे लिखूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2. अभी तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया कि लिमिट का सिंबल क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, बट स्टिल अगर आप इसको अप्रोच कराएं तो इट वुड फॉर्म 0/0 फॉर्म. ठीक है. क्योंकि 2 को यहाँ पुट करोगे, 2 स्क्वायर माइनस 4 मीन्स 4 माइनस 4 0. तो ऐसी जो फॉर्म्स होंगी जिनका एक कोई क्लियर आंसर नहीं होगा या फिर क्लियर रिजल्ट नहीं होगा, दे वुड बी कॉल्ड इनडिटर्मिनेट फॉर्म. तो ये जो 0/0 है, ठीक है, दिस 0/0 या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है. नाउ सी, हमने कुछ कॉमन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिख रखी हैं. ये जो आपकी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, क्या क्या हैं ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म? पहली है 0/0. पहली क्या है? 0/0, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को. दूसरी क्या है? दूसरी है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी. इसमें क्या? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को. थर्ड इज 0 इंटू इन्फिनिटी. इसमें जो ये पहला पार्ट है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, और जो दूसरा पार्ट है यानी जो इन्फिनिटी है वो अप्रोच, आई मीन द अदर वुड बी अप्रोचिंग इन्फिनिटी. ठीक है. तीसरा जो है दैट वुड बी
इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यानी दो टर्म्स हैं, दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं और उनका हमें डिफरेंस नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। फोर्थ इज 0 रेज टू पावर 0, ये भी क्या है, एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। नेक्स्ट इज इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 एंड द लास्ट वुड बी 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। सो दीज आर द बेसिक 7 कॉमन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। ये जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, ये जहां भी आएंगे तो उस वक्त हमें लिमिट्स को क्या करना होगा, उनको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, उनको फर्दर फैक्टराइज करना होगा सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या देंगे हमको, एक अनक्लियर रिजल्ट देंगी, ठीक है। अब आते हैं लिमिट्स पे कि लिमिट्स है क्या। देखो अगर इस जो हमारे पास ये फंक्शन है, दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, क्या फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर मेरे को इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 पे चाहिए, तो अगर आप इस पे इसको ध्यान से देखेंगे तो एफ ऑफ 2 पे क्या निकलेगा, ये इट वुड बी 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, सो इट वुड बी व्हाट 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, सो इट वुड बी 0 बाई 0। तो कैसी फॉर्म बन गई, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई, ठीक है। बट अगर इसी की वैल्यू आप 1 पे निकालें, 1.9 पे निकालें, 1.99 पे, 1.999 पे, फिर 2.001 पे, 2.01 पे, 2.1 पर, यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 2 के पास आना चाह रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। यानी हमारी जो ये अप्रोच कर रही है वो 2 के पास हम अप्रोच करना चाहते हैं वैल्यूज को। यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या कर रही है, अगर नंबर लाइन है यहाँ पर 2 है, सो इट इज ये 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एरो इधर को बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 से हम इधर को जा रहे हैं, 1 देन 1.9 1.99 इस टाइप से करते करते वी आर सो क्लोज टू दिस 2, और इधर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर 2 की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। सो हियर इट वुड बी व्हाट 2 2.1 2.1 2.01 2.001, ठीक है। तो इन पे वैल्यूज क्या आ रही है, 1 रखने पर 3 आएगी, 1.9 रखने पर, सिमिलरली ये वैल्यूज क्या कर रहे हैं, इधर से 4 को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ नहीं, यहाँ पर मान लो, सो हियर इट वुड बी 4 हियर, और ये इधर से अप्रोच कर रहे हैं 4 को। तो हमें क्या यहाँ देखने को मिल रहा है, वी कैन सी हियर कि जैसे जैसे x अप्रोच कर रहा है 2 को, इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, यानी जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इधर से अप्रोच कर रहे हैं, सो दिस इज आवर लेफ्ट, सो लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं और इधर से अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम राइट। तो हमारी जो वैल्यू ऑफ एफ एक्स है वो कहाँ अप्रोच कर रही है, इट गोज क्लोजर एंड क्लोजर टू 4। तो हम इसको क्या लिख देंगे, विल डिनोट दैट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, यानी दिस लिमिट ऑफ x tends to 2 f of x, which is what, which is this limit x tends to 2 x square minus 4 upon x minus 2 is equals to 4। यानी जैसे जैसे हम 4 आई मीन 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वैसे वैसे मेरा फंक्शन f of x क्या है, वो 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। और यहाँ पर हमने क्या बात की कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, विच वी विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको, एक फॉर्मल डेफिनेशन ओनली कि क्या है ये। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो इट वुड बी व्हाट, कि कोई भी फंक्शन इज सेड टू टेंड टू लिमिट एल, लिमिट एल पर कैसे आएगा, व्हेन जब x टेंड कर रहा है a को, इफ दिस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल टेंड्स टू 0 एज x माइनस a टेंड्स टू 0, ठीक है। इस केस में क्या बन जाएगा आपका, अगर हम सिंबल फॉर्म लिखेंगे, सो दिस वुड बी लिमिट्स x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस l, ठीक है। दिस इज हाउ इट वुड बी, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू l। यानी क्या मतलब है इसका, इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे, सी हियर, इसको हमने दूसरे वे में किया है कि क्या है कि हमारे पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है f, ठीक है, और एक रियल नंबर है c, और हम नॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं लिमिट को, यूजिंग दिस नोटेशन। क्या नोटेशन है ये, लिमिट x टेंड्स टू c
लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू l। इसको हम कैसे बोलेंगे, क्या मतलब है इसका, लिमिट ऑफ f, ठीक है, लिमिट ऑफ f ऑफ x या फिर लिमिट ऑफ f एट x, ठीक है। ये क्या आएगा, एज x अप्रोचेस टू c, एज x अप्रोचेस टू c इज इक्वल टू l, ठीक है। क्या मतलब हुआ यहाँ पर, लिमिट ऑफ फंक्शन f, लिमिट ऑफ fx या फिर लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू c इज इक्वल्स टू l। यहाँ पर ये जो लिमिट है, यानी ये जो सिंबल है LIM, दिस शोज लिमिट। किसी किसी बुक में आपको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है, बट यू बेटर यूज दिस, ठीक है। और ये जो फंक्शन है दैट वुड बी fx, तो ये जो आया कि फंक्शन जो है fx किसको अप्रोच करेगा, लिमिट l को एज x अप्रोचेस c, ठीक है। और इसको हम किससे लिखते हैं, दिस राइट एरो अप्रोचेस को, ठीक है। तो आपका ये क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ fx एज x अप्रोचेस टू c इज इक्वल टू l। Is it fine? This is the notation of this. Next is properties of limits, कि लिमिट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, या बेसिकली विल से एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मान लो तुम्हारे पास दो लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं, लिमिट x ऑफ a, नॉट लिमिट x ऑफ a, लिमिट f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू a, और दूसरी एग्जिस्ट कर लिए लिमिट x ऑफ a g ऑफ x, और c आपका क्या है, c इज अ कांस्टेंट, c क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो इसका कैसे है, सबसे पहले आप देखेंगे इसमें लिमिट x टेंड्स टू a c ऑफ fx इज इक्वल टू c टाइम्स लिमिट ऑफ fx व्हेन x अप्रोचेस टू a। ये क्या है आपका, यहाँ पर पहला ये प्रॉपर्टी है कि अगर कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा किसी फंक्शन से, जैसे अगर आप ये देखें लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, और लिमिट किसकी निकालनी है 5 इंटू एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5, यानी कांस्टेंट को बाहर ले लूँ, इंटू लिमिट दिस x टेंड्स टू 2 ऑफ x, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, यानी दोनों फंक्शंस के सम की लिमिट ले रहे हैं, सो वो क्या बन जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। यानी दोनों फंक्शन का जो सम है उसकी लिमिट निकालनी है, तो वो कैसे आ जाएगा, सम ऑफ लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड लिमिट ऑफ सेकेंड फंक्शन। यानी यहाँ पर दोनों फंक्शंस का सम, अगर सम की लिमिट निकालनी है तो वो लिमिट कैसे निकलेगी, दोनों पहले लिमिट निकलेंगी अलग अलग फंक्शंस की, देन देयर सम, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे होगा ये, अगर सपोज करो आपके पास ऐसे है लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको सॉल्व करना अभी सीखेंगे हम, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट वुड बी व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू a 5x। यहाँ पर a की जगह भी कुछ हो सकता है, 1 2 3 जो भी आपका नंबर होगा। इज इट फाइन। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव हो अगर, तो सेम रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाए सो इट वुड बी माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज दिस फर्स्ट रूल इज दिस, या फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, लिमिट x टेंड्स टू a c डॉट एफ एक्स इज इक्वल्स टू c टाइम्स लिमिट एफ एक्स, और यहाँ पर लिमिट एफ एक्स प्लस जी एक्स और माइनस जी एक्स, सो इट वुड बी लिमिट एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट ऑफ जी एक्स। सिमिलरली विद दिस प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इट वुड बी, इनकी इंडिविजुअल लिमिट्स लो और उनका प्रोडक्ट कर दो, लिमिट x ऑफ a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है। सेम गोज विद डिवीजन, अगर इनका डिवीजन होता तो
डिवीजन कैसे बन जाता है? सो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, इनकी अगर मुझे लिमिट लेनी होती तो ये क्या बन जाती? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाय दिस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। अब देखो ये लिमिट जो पूरी है ये ज़ीरो नहीं हो सकती। वाई ज़ीरो होगी तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसमें एक कंडीशन होती है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट g आई मीन x टेंड्स टू a g ऑफ x शुड नॉट बी ज़ीरो। ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हियर, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट जी ऑफ एक्स, और यहाँ पर लिमिट एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, लिमिट बोल रहा हूँ सो इट वुड बी एक्स अप्रोचेस टू ए ओनली। ठीक है, और यहाँ पर सो इट वुड बी लिमिट एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय दिस लिमिट जी ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एक्स ऑफ ए आई मीन लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। इज इट फाइन? क्या मतलब है इसका? अगर कभी ऐसे हो लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस से 5x, अभी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बट स्टिल, या यहाँ पर आप ऐसे ले लो x माइनस टू अपॉन दिस x माइनस थ्री, तो इसकी लिमिट कैसे लिखोगे आप? लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस टू होल अपॉन दिस लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पर a थ्री नहीं हो सकता बिकॉज थ्री माइनस थ्री वुड बी ज़ीरो, सो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली है कि लिमिट व्हेन लिमिट x टेंड्स टू a आई मीन लिमिट ऑफ c, दिस c इज कांस्टेंट, व्हेन x अप्रोचेस टू a दिस वुड बी c ओनली। ठीक है, दूसरा क्या है? दिस लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ दिस एफ एक्स। तो बेसिक पहले ये चीज़ जान लो कि अगर x टेंड्स टू a है, एफ एक्स की निकालनी है, सो इट वुड बी व्हाट? इट वुड बी f ऑफ a ओनली। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जो एफ एक्स है वो आपका दे रखा है nx, ठीक है, या फिर xn, तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x वुड बी व्हाट? f ऑफ a। f ऑफ a मीन्स दिस nx मीन्स na, और यू वुड से an, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, सेवेंथ वुड बी दिस लिमिट x टेंड्स टू a, it is f of x power I mean this nth root of this fx, इसकी लिमिट निकालनी है, so it would be what? It would be nth root of limit x tends to a f of x. This is the I mean nth root. Similarly अगर nth power है तो it would be what? Limit x tends to a, this f x raised to power n would be equals to limit of fx and x tends to a raised to power this n. So these are the 8 basic properties of the topic limits. ठीक है, तो क्या है लास्ट वाली 8th? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x raised to power n would be limit of fx x tends to a not raised to power this n. ठीक है, सो दीज आर द 8 प्रॉपर्टीज विच वी डिस्कस्ड। क्या है एक बार दोबारा देख लो, इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। सो इट्स डन, हियर आर द 4 more. Okay, I hope it is clear. Moving on to few problems, it would make you understand easy way that how to use these properties. तो आपको ये लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू -4 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस थ्री। तो इसमें हम कौन सी वो लगाएंगे प्रॉपर्टी? सो इट वुड बी प्रॉपर्टी नंबर 2 प्लस देन विल यूज दिस प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑल्सो।
तो देखो एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ दो के लिए लिखा है तो ये ऐसा भी हो सकता है एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, यानी कितने भी टर्म्स हो सेम सेम प्रॉपर्टी विल अप्लाई, कि अगर सारे फंक्शंस को एक साथ ऐड करके उनकी लिमिट लेनी है तो लिमिट कैसे हम निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल लिमिट लेके उनको क्या कर दो, सम कर दो। तो इस केस में क्या है हमारा, हमारा क्या है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 4, ये अलग अलग कर सकता हूँ मैं सबको, ये बन जाएगा आपका 5x² प्लस लिमिट x टेंड्स टू -4, हियर इट इज माइनस, ठीक है, 8x माइनस दिस 3, आई मीन लिमिट x टेंड्स टू -4 ऑफ दिस 3, ठीक है। इसमें हम फर्दर प्रॉपर्टी 1 लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी 1 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इट वुड बी, यहाँ पर क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टी 2, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, 5 बाहर ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू -4x² प्लस 8 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू -4 ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू -4 ऑफ 3, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यूजिंग प्रॉपर्टी 1, ठीक है। ध्यान से देखो, अब हमने क्या भी देखा था, हमने ये बताया कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x निकालना है हमको, तो ये क्या बनेगा हमारा f ऑफ a, ठीक है। समझ में आया, अगर मेरे को लिमिट निकालनी है सिंपली, ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है, हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ऐसे निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस 1, सो इट वुड बी व्हाट, x की जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैं, 1, सो इट वुड बी व्हाट 1² प्लस 1, सो इट वुड बी 2 हियर ओनली, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। सो हियर नाउ इफ यू सी हियर इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पर तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू x² की जगह मैं क्या पुट करूंगा, -4, सो इट वुड बी -4² प्लस 8 इंटू दिस x की जगह क्या पुट करूंगा, -4 माइनस लिमिट, ये कांस्टेंट है एक, तो कांस्टेंट उतर जाएगा, सो इट वुड बी -3, ठीक है। तो ये क्या बचा हमारे पास, ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज की है, ठीक है। सो दिस इज द आइडेंटिटी विच वी हैव यूज्ड हियर, नाउ सी क्या है हमारे पास, दिस इज 5 इंटू -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, सो इट वुड बी 16, ठीक है। देन प्लस माइनस इट वुड बी -32, ठीक है, एंड -3, सो 5 16 5 जा 80 माइनस दिस वुड बी 35 एंड 80 माइनस 35 would be what, 45, so what is the limit of this, the answer is 45, is it fine what we have done, how we have used the properties, ठीक है। x² इसको कैसे सॉल्व किया, आई थिंक इट इज़ क्वाइट, आई मीन क्वाइट ऑब्वियस कि कैसे यूज़ किया है हमने यहाँ से इस वाली चीज़ को। तो ये क्या है आपका, इट इज़ लिमिट x टेंड्स टू -4x², ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, -4 का स्क्वायर, सो इट वुड बी 16, ठीक है। 16 5 जा 80, सिमिलरली यहाँ पर हमने इसको पुट किया, -4 आ गया बिकॉज x इज अप्रोचिंग टू -4 एंड यहाँ पर कांस्टेंट था, सो इट वुड बी 3, ठीक है। ये आपका आ गया 5 इंटू 16 80 माइनस दिस 32 एंड -3 इज -35, सो 45 इज योर आंसर, इज इट फाइन। ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 का यूज़ करेंगे। हाउ, अगर आप इसके न्यूमरेटर को देखें, न्यूमरेटर क्या है इसका, x-2 इंटू x-3 और डिनोमिनेटर क्या है x-4, तो इसमें दोनों वो कॉन्सेप्ट लगेंगे या दोनों प्रॉपर्टीज लगेगी, कौन सी, दैट दिस लिमिट ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a f(x) into gx would be what, it would be limit x tends to a
एफ ऑफ एक्स इंटू जी, आई मीन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। और अगर ये देखें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन दिस लिमिट x tends to a g of x provided that this limit x tends to a g of x not equals to 0। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन पहले चेक कर लेते हैं। x की जगह पर आप 6 अगर पुट करेंगे तो दिस 6 माइनस 4 कितना बन जाएगा 2। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 6 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन दिस x माइनस 4। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 6 x माइनस 3 इंटू दिस लिमिट x टेंड्स टू 6 x माइनस 2 होल अपॉन दिस लिमिट x टेंड्स टू 6 x माइनस 4। मेक श्योर ऐसे आप लिमिट से लिमिट नहीं काट सकते, ठीक है। आप कहीं सोचें ये लिमिट से लिमिट काट दो, नो यू कैन नॉट डू दिस। इसमें हमने क्या की, यूजिंग प्रॉपर्टी 3 एंड 4। पेपर में आपको ऐसे प्रॉपर्टी 3 एंड 4 नहीं लिखना है, पूरा ऐसे बाकायदा लिखना है कि विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इट वुड बी 6 माइनस 3, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वैल्यू, सब्स्टिट्यूट इन द सेंस x की जगह पर 6 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 6 माइनस 2 अपॉन दिस 6 माइनस 4, ठीक है। 6 माइनस 3 वुड बी 3, 6 माइनस 2 इट वुड बी 4, 6 माइनस 4 इट वुड बी 2, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, सो इट वुड बी व्हाट 3 इंटू 2, द आंसर वुड बी व्हाट 6, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया इसका, द आंसर इज 6। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ सी हियर केयरफुली, इसी की हम बात कर रहे हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सो अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, अगर लिमिट पुट करूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ सो इट वुड बी 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, सो व्हाट वुड आई गेट 0, विच इज़ व्हाट, विच इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। कैसी आ गई हमारे पास, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब भी आ जाए, और हमने बात कर ली कि किस तरीके की इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ सकती हैं, तो ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसको हमने डिस्कस किया था, ठीक है। दीज आर द 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर इन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से कुछ भी आ जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी वुड हैव टू आई मीन सिंप्लीफाई दिस। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो मैं किसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा मेरा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। कैसे बन जाएगा, यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी इंटू दिस ए माइनस बी। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। नाउ दिस कैंसिल्स आउट। अब मेरे पास क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2। अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इट वुड बी 2 प्लस 2 विच वुड बी 4। तो क्या आंसर आ गया इस लिमिट का, 4। और यही हमने उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी कि लिमिट है क्या, ठीक है। विच एग्जाम्पल, दिस हियर। यहाँ पर हमने यही समझने की कोशिश की थी कि व्हाट लिमिट इज। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जब हम लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करेंगे तो दैट वुड बी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट की तरफ से अप्रोच करेंगे तो राइट हैंड लिमिट। वी विल टॉक अबाउट दिस LHL एंड RHL इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडे। क्या किया हमने आज,
वी डिफाइंड व्हाट लिमिट्स आर, ठीक है। देन वी टोल्ड यू अबाउट दिस इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, फिर हमने कहा कि 7 ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं कौन कौन सी, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 रेज टू पावर 0, देन इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ठीक है। देन वी डिफाइन लिमिट्स, आई मीन द सिंबल और द नोटेशन ऑफ द लिमिट कैसे होगा, सो इट वुड बी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल्स टू एल, ठीक है। देन वी डिड प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, ये 8 प्रॉपर्टीज वी डिस्कस्ड, ठीक है। देन वी डिड फ्यू प्रॉब्लम्स ऑन लिमिट्स, and as we discussed in the next class we will be doing the left hand limits and the right hand limits, यानी जब एक फिक्स पॉइंट पर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वैल्यू अप्रोच होगी तो हाउ द वैल्यू ऑफ फंक्शन विल चेंज, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।